हेलो एवरीवन, मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ मस्त होंगे। ठीक, हमने आपसे कहा था वृत्त चैप्टर के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट बिल्कुल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई ज्ञात करो और कह रहे हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चा। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है और त्रिज्या जो है, देखो इस वृत्त का जो चाप है बेटा, चाप कोई चाप इतना मान लिया हमने चाप, और कह रहे हैं केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आई? कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, अब कह रहे हैं चाप, अच्छा दूसरा दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रेडियस इसकी है। तो ये जो है ना, ये आपकी रेडियस 28 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक, त्रिज्या से ही तो त्रिज्या खंड बनता है। अच्छा, अब कह रहे हैं चाप की लंबाई, ये इसकी लंबाई पहले करें ज्ञात करो, फिर कह रहे हैं कि पूरा जो त्रिज्या खंड बना है उसकी जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। हम लिखते हैं कि दिया क्या है बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया है हमें, देखो एक रेडियस दिया है, रेडियस मीन्स त्रिज्या कितनी दी है? 28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? कह रहे हैं सेंटर पर, केंद्र पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या दिया? थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, अब कह रहे हैं जो चाप है ये, इसकी लंबाई ज्ञात कर दो। तो बच्चा चाप की लंबाई का फार्मूला लगाओ। हमने हल डाल के हम कह रहे चाप, दो चीज़ें पूछी आपसे हैं, चाप की लंबाई। तो हम पहले चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है? थीटा अपान 360 डिग्री, और क्या है? गुणा 2 पाई आर। ठीक बच्चे, वैल्यू रखो, लगभग तुमको सब वैल्यू दिए हैं। थीटा क्या है? 45 डिग्री रखो, 45 अपान 360। ठीक, गुणा 2 पाई के वैल्यू रखो 22 अपान 7, और रेडियस कितनी दी है? 28। ठीक, अब काटने का प्रयास करते हैं। देखो पहले 15 या 45, और हाँ कट जाएगा। देखो पहले 15 से काटते हैं, हालांकि 45 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ आएगी। 15 या 45, इधर आओ। 15 दूनी 30, बचा 6, 15 चौका 60। ठीक, अच्छा इधर देखो 7 से 28 काट लो, 7 चौका 28। ठीक बच्चा, और देखो और कुछ कट रहा है? 4 से 24 काट लो, 4 छंका 24। और देखो क्या कट रहा है? देखो 3 से 6 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। और कुछ कट रहा है? यस, क्या कट रहा है? 2 से 2। तो क्या तुम्हारे हाथ में आया आंसर? आंसर आया 22। बात समझ में आई कुछ? क्या 22? ये लंबाई किस में होती है? सेंटीमीटर वगैरह में होती है, सेंटीमीटर मीटर, इसमें क्या दिया? सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो जो चाप की लंबाई है वो आपकी आई है 22 सेंटीमीटर। हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब कह रहे हैं कि जो त्रिज्या खंड बना है उसका
क्षेत्रफल और ज्ञात कर दो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ और आसानी से उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो त्रिज्या खंड भाई ये क्या है, ये पूरा त्रिज्या खंड ही तो है, इसको बाहर निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बना है ना पूरा, ये यहाँ पे कोण भी बन रहा, तो ये पूरा इसका कह रहे इसका क्षेत्रफल जो है वो आप निकाल दीजिए। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रखो। देखो थीटा क्या है 45 डिग्री, रखो 45 अपान 360 गुणा पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22 अपान 7 और आर क्या है रेडियस 28। ठीक, अब रेडियस जो है आपका 28 इन्होंने दिया है, तो हम स्क्वायर ना करके 2 बार लिख लेते हैं इसको, 28 इंटू 28। देखो बच्चा कैलकुलेशन अगर नहीं आपने सीखी तो मैं तो भूल जाओ। अच्छा ठीक, तो 45 दूनी 90 और 9 चौक, तो तुम्हारा ये सीधा सीधा काट लो। ये चलो 45 दूनी 90 और 9 चौका 36, तो तुम्हारा ये 8 बार में जाएगा, इसका मतलब। चलो तुम 15 से ही काटो, 15 से काटो नहीं तुम परेशान हो जाओगे। 45 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 बचा 6, 15 चौका 60। ठीक, फिर इसको काट लो। देखो 3 से 24 काटो, 3 अट्ठे 24, हमने आपसे कहा था 8 बार में जाएगा। ठीक, और आ जाओ। देखो बेटा 7 से 28 काटो, 7 चौका 28। ठीक, और देखते हैं क्या कट रहा है। और तुम्हारा देखो 4 से 28, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक, और देखो 2 से 22 भी कट जाएगा, 2 से 22 काटना चाहो 22 काटो, 2 से 28 काटना चाहो 28 काट लो। चलो 2 से 28 काटते हैं। ठीक, अब क्या बचा, इधर बचा 22 गुणा 14, 22 गुणा 14। अब क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 गुणा करो, 14 दूनी 28 हासिल के 2, 14 दूनी 28, 28 2 30, 308। ठीक, इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है बच्चा वो आया 308। क्या क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यूनिट ना लिखा तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर उड़ाएगा। ठीक बच्चे, 308। हमें नहीं लग रहा किसी को कोई समस्या आई हो। इन्होंने पहले देखो बेटा यहाँ पे चाप की लंबाई निकलवाई थी, हमने चाप की लंबाई का फार्मूला लगाया। कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक, फिर उन्होंने कहा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। ठीक, तो देखो बच्चों हमने आपको शार्ट में पहले चैप्टर से लेके और वृत्त चैप्टर तक हमने आपको एनसीईआरटी के या क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं। ये एक शार्ट समरी है। ठीक, शार्ट में हमने आपको काफ़ी अच्छे से कराने का प्रयास किया है। बच्चे अब 2025 और 26 जो 26 का पेपर के पर्पज़ से हम आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, पर डे पढ़ाएंगे या अल्टरनेट डे पे पढ़ाएंगे, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे।
4-5 दिन के बाद आपको पहले चैप्टर से NCERT की किताब, ठीक, यहाँ आप देख लीजिए, इसको पहले जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, इसको हम ज़रा मिटा रहे हैं, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। देखो बेटा, अगर आपको हम केवल NCERT से क्वेश्चन लगवाएंगे तो मेरे बच्चे वहाँ से आपको 80 से 85% ही आप कर पाएंगे। ये लग बाई चांस था कि इस बार 70 में 70 क्वेश्चन NCERT से ही आ गए थे, ठीक। लेकिन मेरा मानना ये है कि 80 या 85% क्वेश्चन NCERT से आते हैं, बगाया आपको किसी न किसी रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि 3 किताबों का हम आपको 3 किताबों के माध्यम से पढ़ाएंगे। पहली बुक है NCERT, ठीक बच्चा। दूसरी बुक है डॉक्टर मनोहर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक। तीसरी है SK अग्रवाल। इन 3 किताबों के अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सबसे बेहतरीन किताब जो है राजीव प्रकाशन की। बेटा राजीव प्रकाशन के अगर आपने एक एक क्वेश्चन कर लिए तो 100 में 100 नंबर कोई रोक नहीं सकता, ठीक बच्चे। हम आपको इन 3 किताबों के क्वेश्चन कराएंगे। मेन NCERT होगी, NCERT के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगवाएंगे। हम आपको 4 से 5 दिन के बाद क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। केवल मैथ चैप्टर, केवल मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें बच्चे डरते हैं। आपको मैथ से घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सीरियल वाइज क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक बच्चे। अब हम लोग 4 या 5 तारीख में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ठीक बच्चे, बाय।